अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अल्लाह बाख्ते तुसां देखदे पे हो सारा यूट्यूब चैनल लालू आवाम। अज जनाब असां एक होर कारोबार दे बारे तुहानू तफसील दसां। एक कारोबार जिहड़ा है इसनू यानी कि सोने का कारोबार भी आखा वैंदा है। एक कारोबार दरअसल यानी कि कबाड़ का कारोबार है, लेकिन अगर तुसां प्रॉफिट के हिसाब के नाल देखो तो ये इसनू यानी कि तुसां सोने का कारोबार भी आख सकते हो। ते असां अज मौजूद हाँ जनाब इस कबाड़ खाने के उत्ते, ते असां सारी यानी उन्होंने कोलों तफसील मालूम करके ते तोरे तक पहुँचाते हाँ। ये जनाब छोटे जे इन्वेस्टमेंट तो एक कारोबार शुरू हो सकता है, तो बड़ा ही यानी कि प्रॉफिटेबल कारोबार है। तो वीडियो नू जरा आखिर तक देखना है ताकि तुहानू इस कारोबार के बारे मुकम्मल तफसील का पता लग सके। तो हुण जनाब असां वेंदे हाँ तो उन्होंने नाल थोड़ा तारफ़ करवाते हाँ, तो उन्होंने कोलों मज़ीद इसके बारे मालूमात करेंदे हाँ। जी तो नाजरीन, हम इस कारोबार के ओनर के पास पहुंच चुके हैं। उनसे हम आपका जो है तारफ़ भी कराते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं कि ये कारोबार जो है इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया, किस तरह ये कारोबार को मैनेज करते हैं। सारी जो है तफसील हम उनसे मिल के जो है पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले जो है आप हमारे नाजरीन को अपना नाम बता दें। जी मेरा नाम अब्दुल वहीद है जी। ठीक हो गया। हाँ, जो ओनर हैं भाई हैं बड़े गुलाम यासीन साहब और भाई मोहम्मद अरशद साहब। ठीक हो गया। और आप यानी कि तीनों इकट्ठे मिलकर जो ये कारोबार कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो इसका कारोबार का आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बता दें कि आपने जो है ये काम कब से स्टार्ट किया है और कितने में स्टार्ट किया था। जी इस काम के बारे में तो बेहतर तो भाई बता सकते हैं, लेकिन जो हमें मालूमात है तकरीबन सन 2000 या 2002 से ये भाइयों ने साइकिलों वगैरह मोटरसाइकिलों पर फेरी का काम शुरू किया था। यानी मुख्तलिफ जगहों से चक्कर से लेकर तो शाम को जो है बड़े जो है कबाड़ी 14 अड्डा या जो फतेहपुर है वहाँ बेच कर ताज़ा जो है अपनी रोज़ी रोटी कमा कर शाम को घर वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह साइकिल मोटरसाइकिल पर करते रहे तो इंसान मेहनत करता है, अल्लाह पाक उसको सिला ज़रूर देते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने इनको हिम्मत दी, तो इन्होंने जो है अपनी एक छोटी सी दुकान बनाई जड़ा जम पुली पर पहले 74 रोड पर एक दुकान बनाई थी। तो उसके बाद जो है वहाँ थोड़ा काम डाउन था, यानी कि 17 टाइम पर फिर दुकान बनाई। पहले एक छोटी दुकान थी गली के अंदर, तो वहाँ हम तकरीबन 3-4 साल जो है वहाँ दुकान रही। और उसके बाद फिर हम यहाँ जो हमें जगह वो कम थी हमारे लिए, तो फिर हमने यहाँ ये गोदाम लिया आज इरफान साहब से। तो फिर हमने यहाँ शिफ्ट हुए। तो उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा-तीसरा साल है कि हम यहाँ हैं। तो यहाँ ये जो जगह है आप कबाड़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारा यानी कि जो सामने आपका नज़र आ रहा है गोदाम वगैरह, तो ये कितने एरिए पर तकरीबन मुहित है? ये तकरीबन 1 कनाल पर है। अच्छा, 1 कनाल पे तो वो जो यानी कि जो आपका अहाता है वो मुहित है, और ये जो बाहर आपने ये सारा सामान रखा हुआ है तो ये तकरीबन कितना एरिया होगा? तकरीबन ये सारी 1.5 कनाल है। अच्छा। गोदाम और ये आता सीमेंट। अच्छा, तकरीबन 1.5 कनाल तक यानी कि ये रकबा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कारोबार यानी कि जब आपने स्टार्ट किया था तो तकरीबन कितने से ये स्टार्ट किया था? बस स्टार्टिंग में तो बस वही 1000-2000 वाली बात है, क्योंकि जेब में हो आदमी निकल जाए चक्कों से माल खरीद कर दुकान पर बेचना। फिर जब दुकान बनाई तो उस वक्त 50-60 हज़ार से काम स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ जी। और आज तकरीबन यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप 50-60 लाख का यानी कि माहाना तकरीबन स्क्रैप बेचते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी इतने निकल जाती है। अच्छा, तो ये जो है स्क्रैप जो इसका इकट्ठा करने का जो प्रोसेस है वो हमारे नाजरीन को थोड़ा बता दें कि आप ये स्क्रैप जो है किस तरह इकट्ठा करते हैं। आपने सेलमैन वगैरह रखे हुए हैं या इसका क्या तरीक़ाकार होता है? बस जी कुछ तो हमारे अपने सेलमैन हैं, नहीं जो हमारे से बर्तन वगैरह भी दुकान है हमारे साथ, तो वहाँ से बर्तन वगैरह ख़रीद के ले जाते हैं हमसे। शीशे के बर्तन और मिट्टी के बर्तन वगैरह, कप प्याले जग गिलास हर चीज़ रखी हुई है हमने, डीजल सेट वगैरह। तो वो जाके चक्कों में सेल करते हैं, उनसे जो है कबाड़ वगैरह ले आते हैं। 25-30 सेलमैन हैं, वो भी जो है उनकी भी रोजी रोटी बन जाती है, वो भी अपनी जो है उनकी भी दिहाड़ी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। उनका भी रोज़गार है यहाँ पर, हमारी वजह से उनका रोज़गार है और उनका हमारी वजह से है माशाल्लाह। तो और दूसरे जो अड्डे पर जितने भी जो है वर्कशॉपें हैं, ट्रैक्टर की कारें की जितने भी वर्कशॉपें हैं और इलेक्ट्रीशियन है, मोटरसाइकिल की दुकानें हैं, वो भी अपना जो है
स्क्रैप यहाँ पर सेल करते हैं। और जो है दुकानदार हैं, कापी किताब वाले जो भी है मसलन है, काटन वगैरह है, वो अपना गत्ता वगैरह यहाँ में सेल करते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से अपनी जो भी घरों वगैरह में जो अपनी पुरानी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। सही है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। अच्छा, तो ये मटेरियल जो है ये आप फिर आगे कहाँ पर बेचते हैं? ये मटेरियल जी मौके के मुनासिबत से हम देखकर जिस मंडी में हमें अच्छा रेट मिल जाए, उसमें अगर लोहा है उसका रेट जहाँ पर हमें अच्छा जिस मंडी में मिल रहा है उसकी हम गाड़ी जो है लगा देते हैं, भेज देते हैं। कभी लाहौर, कभी पेशावर, जिस मंडी में हम अच्छा रेट मिलता है वहाँ भेजते हैं। ठीक हो गया। कभी प्लास्टिक भेजते हैं, मौके के हिसाब से जिसका हमें अच्छा रेट मिलता है। ठीक हो गया। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, आपने जो है हमारे नाज़रीन को काफ़ी अच्छी मालूमात फराहम की, तो हम आपके जो हैं शुक्रगुज़ार हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।